इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। जीवन के दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर जीवन को आगे बढ़ाने वाले कहरे की बात हम सब कर रहे हैं। विगत दिन हमने आप सबसे झगड़े की बात की थी, आज उससे आगे की बात है। आज ट है और ट की तरफ जब मैं देखता हूं तो हमारे सामने टकराव आता है और ये टकराव हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। वस्तुतः ये टकराना एक क्रिया से उत्पन्न हुआ है। टकराना एक क्रिया है, लेकिन यही क्रिया हमारे जीवन में कई बार क्या प्रायः बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। वस्तु भी टकराते हैं और व्यक्ति भी टकराता है। वस्तु टकराती है तो शोर होता है और व्यक्ति टकराते हैं तो क्षोभ होता है। वस्तु का टकराव होने से वस्तु टूटती है, लेकिन टूटी भी वस्तु फिर से जुड़ सकती है। लेकिन व्यक्ति का मन टकरा जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। उसे जोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। वस्तु के टकराव से भी खतरनाक है मन का टकराव। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा जो इस टकराव की क्रिया से जुड़ी है। टकराना, टक्कर देना, टक्कर लेना और टक्कर टालना। टकराना सामान्य क्रिया, एक दूसरे से लोग टकरा जाते हैं। वस्तुओं से टकराती है, अनेक संबंध संयोग बनते हैं, वस्तुएं टकराती। व्यक्ति भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कब टकराते हैं? जब गाढ़ अंधेरा हो, हम एक दूसरे को देख ना पाए और टकरा जाते हैं। जैसे एक दूसरे से टकराते हैं, अंधकार के कारण टकराते हैं, तो तुरंत क्या कहते हैं, भाई साहब माफ करना, मुझे दिखा नहीं, क्षमा, सॉरी, हो जाता है, मामला वहीं खत्म हो जाता है ना। तो एक टकराव वह है जो हमें न दिखने पर होता है। यह तन का टकराव है जो तब होता है जब हमें दिखता नहीं है। पर इससे भयानक मन का टक्कर है, मन का टकराव है। वो तब होता है जब हमें सूझता नहीं है।
मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तो बड़ी भयानक स्थिति होती है। एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये टकराव बहुत भयानक होता है। एक क्षण का टक्कर पूरे जिंदगी को चक्कर में डाल देता है। पूरा जीवन टकराव के साथ चलता है और फिर उससे व्यक्ति के संबंध आपस में चूर चूर हो जाते, तार तार हो जाते हैं। कहते हैं कांच टूट जाए तो गला के फिर से जोड़ा जा सकता है, पर दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन है। मन में टक्कर आना ही नहीं चाहिए। अगर मन टकरा रहा है तो जरूर कहीं न कहीं हमसे कोई कमी है। तो हम टकराने की बात करें, दो वस्तु टकराए, दो व्यक्ति टकराए, लेकिन यदि उसे हमने वहीं खत्म कर दिया तो ठीक हो जाए। वस्तु टकराती है, टूटती है, तो फिर भी वो हमारे किसी न किसी काम की हो जाती है। एक मटका अगर टूट जाए तो कुछ नहीं है, तो खप्पर का काम का तो आ ही जाता है, लेकिन मन टूट जाए तो बहुत मुश्किल। ये टूटन क्यों है? ये टक्कर के कारण है। और ये टक्कर किसका है? अहंकार का टक्कर है। और अहंकारी क्या करता है? टकराता ही नहीं है, टक्कर लेता है और टक्कर देता है। टक्कर लेने का मतलब सामने वाले को छेड़कर अपने लिए चुनौती आमंत्रित करना। चुनौती आमंत्रित करना, हम तुम्हें टक्कर दे रहे हैं, यानी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। टक्कर देना, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करना, अपनी श्रेष्ठता दिखाना, उसे पराभूत करने की कोशिश करना। यह सब किसी युद्ध के मैदान में हो तब तो चलता है, क्योंकि युद्ध तो कचित कदाचित होता है। लेकिन जब ये घर परिवार में ही हो जाए तो जीवन नरक बन जाता है। घर को परिवार की तरह होना चाहिए, घर को युद्ध का मैदान कभी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां अहम फलता है वहां ऐसी विषमताएं उत्पन्न होती है। तो कुछ लोग हैं जो हर किसी को टक्कर देने में आमादा होते हैं, और ऐसे वे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता केवल एक होती है, हम किसी से कम नहीं, मैं ही सब कुछ। ऐसा व्यक्ति घोर अहमन्यता की स्थिति में जीता है। और जो व्यक्ति अभिमानी या अहमन्य होता है वो अपने आगे किसी को कुछ देखता ही नहीं, और उसके लिए वो चाहे जिससे पंगा ले लेता है, चाहे जिससे टकराने के लिए तुल जाता है, और उसकी स्थिति कभी कभी बहुत भयानक हो जाती है। हाँ, अपनी क्षमता को देखे बिना, अपनी हैसियत को देखे बिना आदमी कभी कभी किसी से टकराव लेने के लिए आगे बढ़ता है, और जब देखता है स्थितियाँ उल्टी है तो मुंह की खाता है। एक व्यक्ति का बेटा बाजार से आया तो किसी ने धक्का दिया, स्कूटर से उसको धक्का दिया, गिर पड़ा, उसको खरोंच लगी, रोता हुआ आया। उसके पिता ने देखा बेटे को खरोंच आ गई, तम आ गया। बोले कौन था? बोले वो स्कूटर वाला था उधर, चलो अभी देखता हूं मैं। और तमा कर गया, जाकर के देखा तो जो सामने वाला था वो बड़ा पहलवान था, पूरा नगर का पहलवान। उसको देखते ही घिग्गी बंद गई। बोला बस कुछ नहीं, कैसे आए? बोले बस भाई साहब आपके ही पास आए थे, आपको इस बात का धन्यवाद देने आए कि थोड़ा सा ही लगा है, बच्चे को ज़्यादा नहीं लगा। अच्छा है आप थे तो बच गया, कोई और होते तो पता नहीं क्या होता है। क्या हुआ? आया था सीना फुलाकर, हवा निकल गई क्योंकि सामने वाला भारी हो गया। तो कई बार लोग चाहे जिससे टक्कर दे देते हैं या चाहे जिससे टक्कर ले लेते हैं, और उसमें बहुत मुंह की खानी पड़ती है। हम टकराव को देखें
आखिरी में तो हम टकराव टालने की बात करेंगे, टकराव से बचने की बात करेंगे, टक्कर से बचने की बात करेंगे। लेकिन ये टक्कर लेने देने की जो बात है वह 4 स्थितियों में। एक है वैचारिक टकराव, दूसरा है पारिवारिक टकराव, तीसरा है सामाजिक टकराव और चौथा राजनीतिक टकराव। 4 स्तर के लोगों में अलग अलग टकराव होते हैं। इन सब का मूल है वैचारिक टकराव। जब लोगों के विचार परस्पर में मिलते नहीं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे को जब थोपा जाने लगता है तो विचारों में संघर्ष उत्पन्न होता है और वो वैचारिक टकराव कभी कभी अत्यंत विषम स्थिति को उत्पन्न कर देता है। दुनिया में जितने भी विषमताएं उत्पन्न हुई है, पंथ बने हैं, मत बने हैं, ये सब इसी वैचारिक टकराव का कुपरिणाम है। विचारों की भिन्नता से मतभेद होता है और वैचारिक टकराव से मनभेद। हमारे आपके विचार भिन्न हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि हर प्राणी की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। परसों मैंने कहा था मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना अभिमत है, रहेगा। ये मतभेद है। लेकिन जब विचारों में टकराव आता है तो मनभेद हो जाता है। मतभेद से कोई तकलीफ नहीं, पर मनभेद होने पर सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं। जब हमारा किसी से मनभेद होता है तो उस व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह बनता है, उसके प्रति द्वेषपूर्ण दुर्भावनाएं उत्पन्न होती है और ये पूर्वाग्रह से प्रेरित द्वेषपूर्ण दुर्भावना एक दूसरे के बीच बहुत बड़ी दूरी खड़ी कर देती है, खाई उत्पन्न कर देती है, जिससे जीवन की समरसता समाप्त होती है। संत कहते मतभेद हो मनभेद न हो। अपने विचारों को विनम्रता से रखो, पर किसी पर अपने विचार थोपने का दुराग्रह मत रखो। अगर तुम्हारा किसी से मन नहीं मिलता, तुम्हारी असहमति है, तो उस असहमति को अपने विनम्रता के साथ प्रकट करो, वो तुम्हारा धर्म है। लेकिन अगर किसी से कोई असहमति है तो उसके प्रति ऐसी आपत्ति दर्ज न करो कि सामने वाला बौखला उठे। उसका काम उसका है, मेरा काम मेरा है, मेरी जिसमें सम्मति है वो मैं स्वीकार करूंगा, जिससे मैं असहमत हूं मुझे वो स्वीकार नहीं करना। लेकिन मेरा यह आग्रह दुराग्रह ही माना जाएगा कि जो मुझे सम्मत है वह सबको सम्मत हो और जिससे मैं असहमत हूं उससे सब असहमत हो। ये मनुष्य के उथलेपन की पहचान है और यही मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। वैचारिक असम्मति हो उसे स्वीकार करो। किसके बल पर? वैचारिक सहिष्णुता के बल पर। सामंजस्य बन जाएगा। जब अभिमान आता है तो टकराव बढ़ता है। जब जब अभिमान आया है टकराव बढ़ा है, क्योंकि वो मनुष्य की सोच को संकीर्ण बना देता है। वो विचारों में मतभेद नहीं, विचारों में भेद ही पैदा कर देता है, मन में भेद पैदा करता है। ये अहंकार की परिणति है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। कई लोगों के परिवार में मतभेद होते हैं, पारिवारिक टक्कर। एक परिवार में दो परिवारों के बीच टक्कर और दो परिवारों के बीच टक्कर जाने दो, एक परिवार की अनेक सदस्यों में टक्कर, बड़ा टक्कर होता है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। आपको क्या बताऊं, मैं एक जगह
था, समाज के दो प्रमुख परिवार थे। किसी आयोजन के निमित्त बोली लग रही थी। अब बोली चालू हुई, एक ने लिया तो दूसरे ने भी बोलना शुरू कर दिया। मेरा वहाँ प्रवेश हुए 2-3 दिन ही हुआ था, ज़्यादा अनुभव नहीं था, लोगों से परिचय नहीं था। जैसे ही दोनों के बीच में बोलियां चढ़ने लगी तो अप्रत्याशित रूप से बोली बढ़ते गई। तो मैंने कहा आज तो बड़ी अच्छी बात दिख रही है, यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त भावना है। तो धीरे से जो उस समय मंच का संचालन कर रहे थे बोले, महाराज इनकी टक्कर हमेशा कड़ी होती है, इनकी कड़ी टक्कर होती है। वो दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और संयोग तो दोनों का व्यापार भी एक, और दोनों बराबरी के, हम किसी से कम नहीं। तो व्यापार में भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, परिवार में भी एक दूसरे की प्रति प्रतिद्वंदता है, और उस प्रतिद्वंदता का रूप इतना विकृत हो गया कि धर्म क्षेत्र में भी भावना से नहीं प्रतिद्वंदी बनकर सामने आ रहे हैं। कितना नुकसान। मैंने मन में सोचा ये लोग धर्म करके भी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इनका कितना बड़ा अज्ञान है। जिस धर्म क्षेत्र में अपने अहम को गलाना चाहिए, आज उसी धर्म क्षेत्र में आकर अपने अहम को पुष्ट कर रहे हैं। ये क्या है? टक्कर है। ये टक्कर क्या है? किसका? ये सब अहम का चक्कर है। अगर मन में अहम नहीं होता, चलो भाई वो ले रहे, वो ले ले, हम ले रहे, हम ले ले, कोई फर्क पड़ता? ऐसे लोग भी हैं। एक जगह ऐसा ही कार्यक्रम था, एक सज्जन ने बोली ली, वो समर्थ, भावना भी उनकी थी और प्राय हमेशा वो बोली लेते थे। देखा कि एक नया आदमी आया, उसने बोली लिया तो देखो उदारता किसको बोलते हैं। उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और उसके नाम पर बोली जाने दी। बोली टूट गई। घर परिवार के और उनके मित्रों ने कहा इतना अच्छा अवसर था, आपने क्यों नहीं लिया? बोले नहीं, मैंने नहीं लिया, उसको लेना चाहिए, वो आदमी पहली बार आया है, मैं उससे टक्कर लेता तो अनावश्यक उसके ऊपर बोझ पड़ता, मुझे उससे टक्कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने टकराव को टाल दिया है। हाँ, मेरी भावना थी जितना मुझे बोलना उतना मैं दान कर रहा हूँ। उनने अपना एक चेक दे दिया। ये एक सोच है। पारिवारिक टकराव लोगों के मध्य बहुत होता है, और अब तो दो परिवारों के बीच टकराव तो बहुत दूर है। ऐसे भी आप देखेंगे कई जगह हमने देखा है कि दो परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। ये अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। लेकिन अब तो परिवार के सदस्यों में भी टक्कर, भाई भाई को टक्कर दे रहा है, भाई भाई से टक्कर ले रहा है, पिता पुत्र के बीच में टक्कर, और अब तो पति पत्नी के बीच में भी टक्कर। क्या है जीवन? एक दूसरे के बीच ये जो चीजें हैं, ये मनुष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर लेने वाली है। यहां अपने आप को बचाना चाहिए। तो परिवार में टक्कर और परिवारों का टक्कर दोनों बड़ा खतरनाक है। एक बार मैं जब ऐसी चर्चा कर रहा था तो मुझसे कहा, महाराज जी अब परिवार में अनेक सदस्य तो थोड़ी बहुत तो खटपट होगी। हम बोले थोड़ी बहुत खटपट होगी? बोले 4 बर्तन है तो आपस में टकराएंगे तो आवाज़ तो होगी। बोले आएंगे, होने दो आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत खटपट होना अलग बात है, पर पूरी ज़िंदगी ही खटपट होते रहना ये अच्छी बात थोड़ी है। थोड़ा ये देखो, कचित कदाचित खटपट है कि पूरी ज़िंदगी ही खटपट में जा रही है। उसने कहा महाराज 4 बर्तन होंगे, आवाज़ तो होगी। हमने बिल्कुल ठीक है, बर्तन से बर्तन को टकराते हो टंकार उत्पन्न होती है, लेकिन उन्हीं बर्तनों के मध्य जब लयबद्धता आ जाए और आपस में तालमेल बना करके टकराव तो क्या होता है? मधुर झंकार उत्पन्न होती है। संत कहते हैं टकराना ही है तो टंकार की तरह नहीं, झंकार की तरह टकराओ। तुम्हारे आपस में मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट होना चाहिए। और वो एडजस्टमेंट तब होगा जब तुम्हारी परस्पर प्रगाढ़ता हो, प्रेम हो, आत्मीयता की भावना हो।
तो ये हो तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाओगे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो चीजों को उस तरीके से देखने वाले लोग टकराव से बचेंगे। ये पारिवारिक टकराव है, सामाजिक टकराव, समाज में भी लोग एक दूसरे के साथ टक्कर देते हैं। और हम तो कई समाजों में देखें अलग अलग दलबंदियां हो जाती है, और जब समाज में चुनाव होता है तो कितना टकरावपूर्ण माहौल बन जाता है, बड़ी गंदगी। एक्चुअल में ये यथार्थ है, जहां टक्कर होगा वहां टूटेंगे। अगर व्यक्ति किसी से टकराता है, व्यक्ति का मन टूटता है, परिवार टकराता है, परिवार टूटता है, और समाज टकराते हैं, समाज टकराता है तो समाज टूटती है। समाज के दो दल होंगे। एक जगह चुनाव का माहौल था सामाजिक, बड़ा कसमकश। संयोग था, मेरा एक दिन पहले आना हुआ, मैंने देखा मतदान था, ऐसी कसमकश, ऐसी कसमकश, ऐसी कसमकश। मैंने कहा भाई, मैंने जो देखा और समझा, इसको देख करके तो मैं यही कहूंगा, दोनों में कोई जीत जाए समाज हारेगी। दोनों में कोई जीत जाए समाज हारेगी, क्योंकि दोनों के मध्य टकराव इतना प्रगाढ़ है कि दोनों के कारण समाज दो भागों में टूट गई। कितना बेहतर होता कि लोग आगे आते, इन्हें समझाते, और ये लोग भी अपना थोड़ा ईगो कम कर लेते और तालमेल बनाकर व्यवस्था में आगे बढ़ जाते, तो कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन कोई झुकने के लिए तैयार हो तब तो टकराव। और राजनीतिक टकराव से तो आप लोग सब परिचित हैं ही, है ना। जब चुनाव होता है तो कहते कांटे की टक्कर। तो ये टक्कर जो हमारे मन में प्रतिद्वंद्वता उत्पन्न करे, महाभयावह है, उससे बचना चाहिए। टकराव को टालना है। और क्या करना है? समझौता को अपनाना है। हमें टकराव नहीं, समझौता। कैसे करे? टकराव को टालने के लिए आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। आप चाहते हैं कि आपका किसी से कोई टकराव ना हो, आपके मन में किसी से कोई टक्कर की भावना ना हो, किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव ना हो, तो उसके लिए सबसे पहली बात है सहिष्णुता को अपनाएं, वैचारिक सहिष्णुता को अपनाएं। वैचारिक सहिष्णुता को अपनाने का मतलब है व्यापक दृष्टि रखें, सहनशील बने। कोई कुछ कह दे तो उसको उस तरीके से ना पकड़े, बुरे में भी अच्छा देखने की कोशिश करे। अगर आपके हृदय में वैचारिक सहिष्णुता होगी तो आपके सामने कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, आप टकराव उत्पन्न नहीं होने देंगे, टकराव को टाल देंगे। ठीक है, हो गया, मुझे समझ में आ रहा है, कहीं भी ऐसी टकराव की स्थिति हो रही है तो हमें तालमेल बनाना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी समझना है, इसको भी समझना है। दोनों पक्षों को सामने रख करके हम आगे बढ़ें तो दोनों काम हो सकता है। देखिए, वैचारिक सहिष्णुता से भरे लोगों के जीवन का क्या हाल होता है। एक बार एक प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास बैठे थे, तो एक जिले के कलेक्टर थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, कई बार हम लोगों के सामने बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। स्थिति ऐसी भयानक होती है, आपस में लोगों की बड़ी टक्कर हो जाती, सांप्रदायिक टक्कर हो जाती, राजनीतिक टक्कर हो जाती है, कभी कभी दंगे फसाद की स्थिति बनने लगती है। उस समय में हम लोगों को बहुत कई बार बहुत विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। मैंने उन्हें एक घटना सुनाई। हमने कहा, देखो आप एक प्रशासक हो, और एक प्रशासक वही है जो बड़ी कुशलता से सारा काम करे और किसी भी स्थिति में टकराव को टालने की कोशिश करनी चाहिए। हुआ ये, महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने की बात है। मुसलमानों का ताजिया निकल रहा था। ताजिया कुछ ऊंचा था, रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता था।
उसकी दाल अड़ रही थी। अब ताजिया निकल रहा है, दाल अड़ रही है। दाल को काटे बिना ताजिया निकल नहीं सकता और दाल काटा नहीं जा सकता। दोनों पक्ष आमने सामने तलवारें खिंच गई। एक पक्ष कह रहा है कुछ भी हम ताजिया इधर से ही निकालेंगे, तो दूसरा पक्ष कह रहा है सैकड़ों गर्दन कट जाएगी पर दाल नहीं कटेगी। स्थिति विषम और भयावह आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्थिति में क्या हो सकता है। अब क्या किया जाए? महाराजा को मालूम पड़ा। वे वहां पहुंचे, मामला को देखा और उन्होंने कहा न तो ताजिया लौटेगा न दाल कटेगी, जलूस यहीं से जाएगा। न तो ताजिया लौटेगा न दाल कटेगी, जलूस यहीं से जाएगा। सब लोग सकते में कि क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दोनों पक्ष 200 हाथ पीछे जाओ। अब राजा गया, उन्होंने दोनों पक्षों को 200 हाथ पीछे कर दिया, सब पीछे हट गए। उन्होंने मजदूर बुलवाए 100 और जमीन में गड्ढा करवाया ढाल बनाकर। कुल 6 इंच टकरा रहा था, उनने 1.5 फीट गड्ढा कर दिया। ताजिया निकल गया, ताजिया भी सलामत और दाल भी सलामत। ये है सही प्रशासन। और ये कब होगी? जब व्यक्ति के हृदय में वैचारिक सहिष्णुता होगी और मन में उदारता, जिसकी चर्चा भी मैं करने जा रहा हूं। कभी ऐसी बात अटक जाए तो आप अड़ने की जगह रास्ता निकालने का सोचो। अरे हम पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ा तुम हट जाओ, थोड़ा तुम हट जाओ, बात भी बन जाए और काम भी हो जाए। वस्तुतः टकराव तब आता है जब व्यक्ति का अहम पर चोट पड़ती है। उसे लगता है कि मुझे कमतर आंका जा रहा है, मेरी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, या मुझे खुद इग्नोर किया जा रहा है, मेरी उपेक्षा की जा रही है। तो उस समय उसका मन बड़ा क्षुब्ध हो उठता है और उसी क्षोभ से टक्कर की स्थिति प्रकट होती है। लेकिन उस समय सामने वाले के मान को सुरक्षित रखते हुए अगर कोई समाधान परक रास्ता ढूंढा जाए तो टकराव टल सकता है, टाला जा सकता है, टालना चाहिए। तो वैचारिक सहिष्णुता टकराव को टालने का पहला रास्ता। दूसरा है उदारता। मन में उदारता हो, कभी टकराव नहीं आएगा। जब व्यक्ति उदार होता है ना, तो छोटी मोटी बातों को पकड़ता नहीं, वो त्यागने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है। एक परिवार, 4 भाइयों का परिवार। अब चारों भाइयों में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर के बड़ा कड़ा संघर्ष है, बड़ा प्रबल मतभेद भी हो गया था, खींचातानी जबरदस्त थी। लेकिन उस परिवार के बड़े भाई ने जब देखा कि चंद संपत्ति के पीछे मेरा पूरा घर भी नष्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा, तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया, बैठा और कहा, देखो भाई, आज मेरे मन में एक विचार आया, भाव आया। बोले क्या है? मेरे मन में ये भाव आया कि हम इस संपत्ति के लिए लड़ रहे, ये ठीक नहीं। हमारे पिता की समय की ये संपत्ति है, आज पिताजी नहीं है, पर उनके जाने के बाद हम लोग आपस में लड़ेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने एक बात सोचा है और मुझे लगता उसे मान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी संपत्ति है, उसमें 4 भाग करो और एक सबसे छोटा भाग मुझे दे दो और सबसे बड़ा भाग मेरे सबसे छोटे भाई को दे दो, क्योंकि उसके मन में लालसा ज़्यादा थी।
बोले बाकी जो बचा है वो आप दोनों ले लो, मेरा अब क्या है, मेरे पास ज़्यादा अब कुछ बचा भी नहीं, मेरी उम्र भी हो गई और मुझे लगता है कि अब जितना अंश आप लोग दोगे उतने में भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे अब समर्थ हो गए हैं, वो कुछ न कुछ कर लेंगे, हम उठ कर के खड़े हो जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटे के लिए अभी 2 बेटियां भी हैं, उसके हक में हम सबको त्याग करना चाहिए और वो शायद इसीलिए इस तरह का आग्रह कर रहा है। मेरा प्रस्ताव है, आप सब इसे मान ले तो बहुत अच्छा होगा। जितनी उदारता से उन्होंने बात की, शेष भाइयों को भी ये बात समझ में आई। लेकिन देखो उदारता व्यक्ति के हृदय को कैसे परिवर्तित कर डालती है। छोटा भाई जो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा उतावला था और लड़ाई कर रहा था, उसने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, आप बड़े भाई हो, आपने इस व्यापार को सबसे ज़्यादा इस स्थिति में ला कर के खड़ा किया है, ऐसा नहीं करते, हम बराबरी से कर लें। बड़े भाई ने कहा बेटा देख, बड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है, संपत्ति में बराबरी हो सकती है लेकिन उम्र में किसी की बराबरी नहीं हो सकती। मैंने जो तुमसे कहा वो करो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे दिख रहा है कि तुम्हें इस बात की आवश्यकता है, तुम इसे स्वीकार करो। बस मेरा तुमसे केवल इतना ही कहना है कि ये तुम इतनी उतंडता करके जो ले रहे हो, यदि यही बात तुम अलग से आकर के बोले होते तो शायद हम लोगों में और ज़्यादा आनंद होता। एक व्यक्ति की उदारता से कितना बड़ा सामंजस्य बन गया। चुटकी भर उदारता बड़े बड़े संग्राम को समाप्त कर देती है। थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी उदारता, मामला हो गया, ठीक हो गया। और अगर खींचातान हो, मैं लूं, जैसा कि ज्यादातर देखने को मिलता है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक दूसरा प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे जो भी प्रसंग मैं सुनाता हूं आपको, वो सुनाता हूं जो लोग मुझे आकर के अपने जीवन में बीती हुई बातें बताते हैं। एक परिवार में 3 भाई बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन एक दिन बड़ा भाई आम लेकर आया और एक साथ बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई का बेटा दोनों उसकी तरफ लपके। छोटा भाई जिसका बेटा जिस तरफ था उस हाथ में बड़ा आम था और उनका बेटा जिस तरफ था उस हाथ में छोटा आम था। उनने हाथ को क्रॉस करके छोटा आम छोटे बड़े भाई के बेटे को दे दिया और बड़ा आम बड़े भाई के बेटे को दे दिया। छोटे भाई ने उसी दिन देखा और देखते ही अपने पिता के पास पहुंचा। कहा पिताजी आज हम सबको अलग होना है और आज ही अलग होना है। पिता ने कहा क्या बात हो गई, आज तक तो अपने घर में कुछ खटपट हुआ नहीं, तुम अलग होने के। बस मैंने कह दिया आज ही अलग होंगे और सब कुछ मेरी शर्तों के अनुसार होगा। पिताजी बड़े चकराए, ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्या करे कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे ही शर्तों पर होगा। पिताजी ने समझाने की कोशिश की, नहीं माना। रात के 11 बजे आखिरकार बैठे तीनों भाई और पिता, और फिर बोला बोल अब तेरे को अलग ही होना है तो क्या करना है। बोले पिताजी अपने पूरी संपत्ति के हम 3 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा 50% होगा, एक हिस्सा 30% होगा और एक हिस्सा 20%। सब चीज़ों का असेसमेंट करके 50% एक तरफ, 30% एक तरफ, 20% एक तरफ। सोचे अब क्या करेगा ये। उन्होंने कहा, बेटे ने, तीसरे भाई ने कहा ये जो 50% है ये बड़े भैया को मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई आज से 25 वर्ष पहले से इस व्यापार में संलग्न है। हमारा जो व्यापार बड़ा है उसमें बड़े भैया का योगदान है। हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब भैया व्यापार में आ गए, इसलिए भैया ने इस व्यापार में योगदान दिया है, ये हिस्सा बड़े भाई को मिलना चाहिए। हमारे बीच के भाई आज से 8 वर्ष पहले से इस व्यापार में लगे हैं, तो उनके लिए 30% का हिस्सा मैं चाहता हूँ उनको दिया जाए
और ये मेरा इस व्यापार और परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मैं तो अभी 2-3 वर्षों से ही व्यापार में सम्मिलित हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे केवल 20% मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये 20%। पर तुमने ऐसा किया क्यों? बोला मैंने इसलिए किया कि आज देख लिया मेरे भैया के मन में कहीं ना कहीं पक्षपात आया है और ये पक्षपात पूरे घर को फोड़ देगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। आप सोच सकते हैं ऐसा बंटवारा कभी सुना होगा? जिसके हृदय में उदारता होती है वो इससे भी ऊंचा आदर्श उपस्थित कर सकता है। तो वैचारिक सहिष्णुता हो, उदारता हो। तीसरी बात सरलता हो, विनम्रता हो। कुछ भी हो सरलता से स्वीकार कर लो, चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अनसुना करने की क्षमता विकसित करो। सरल व्यक्ति के लिए कुछ भी बोल दो वो हंसकर टाल देता है और वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, जैसा है सो है। बड़प्पन इसी को बोलते हैं। जो छोटी छोटी बातों में उतावला हो जाता है वो उथलेपन की पहचान है। बड़प्पन वह है जो बड़ी बड़ी बातों को भी सहजता से पचाने में समर्थ हो। एक बार गधे ने शेर से कहा, दम है तो मुझसे लड़के बताओ। गधे ने शेर से कहा, दम है तो मुझसे लड़के बताओ। शेर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। शेर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गधा हेंकड़ी बताते हुए आगे बढ़ा। तभी लोमड़ी आई और कहा, शेर मामा आपकी इतनी सामर्थ और उसके बाद इस गधे की इतनी औकात जो आपको चुनौती दे दे। आपके सामने गधे की इतनी औकात जो आपको चुनौती दे दे, आप गधे को सबक नहीं सिखा सकते। उसने कहा, लोमड़ी देख बात केवल इतनी सी है, गधे और मेरे बीच में अगर लड़ाई होगी, मेरे और गधे के बीच में लड़ाई होगी तो गधे को हारना तय। और मैं गधे को हरा भी दूंगा तो क्या होगा, शेर हूं, गधे को हराया, गधे को तो हारना ही था। लेकिन देखो लड़ाई आखिर लड़ाई है। कहीं गधे का कोई दांव मुझ पर पड़ गया और दांव मर्मघाती हो और मैं मर गया तो मेरी जग हंसाई होगी। दुनिया यही कहेगी, अरे देखो बड़ा शेर बना फिरता था, गधे ने मार दिया। इसलिए उससे न भिड़ने में ही मेरी भलाई है। समझ गए? तो जब कभी ऐसी चुनौती परक बात आए ना, सरल चित्त से उसे नजरअंदाज कर दो। वहीं के वहीं उसे समाप्त करने की बुद्धि जगा लो। मामला को खींचने मत दो, सरलता अपना लो, काम खत्म। ठीक है, ये मामला यही रफा दफा। लेकिन लोगों को इसमें रस नहीं आता। लोगों को तो मजा तब आता है जब जम के खींचातानी हो, जम के खींचातानी हो। और कई बार ऐसा टकराव होता है जो लंबे समय तक चलता रहता है। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे आपकी पिच्छी चाहिए। उम्र कम थी, 28 साल के आसपास की उम्र थी। मैंने कहा मेरी पिच्छी नहीं ले सकते, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है, ऐसे में मैं पिच्छी कैसे दूं? उसने कहा, महाराज जी हमारी तो 6-6 महीना एक दूसरे से बात भी नहीं होती, हम ले लेंगे नहीं। हम बोले तब तो और भी नहीं मिलेगी, तब तो और भी नहीं मिलेगी। पहले बात करना सीखो, ढंग से रहना तो सीखो। टक्कर, बर्बादी। सरलता से सामंजस्य की भावना होती है। जब कभी कुछ ऐसा हो, चौथी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, सामंजस्य की बात करें, समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, झुकना सीख जाए। कोई एक झुकने के लिए राजी हो जाए, काम खत्म। इतना ही तो कहना, भाई साहब माफ करो, गलती हो गई, क्षमा, सॉरी। ऐसे जब आप किसी से टकरा जाते हो अचानक अंधेरे में, तो तुरंत सॉरी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब बाहर के अंधेरे से टक्कर उत्पन्न होती है, आप सॉरी बोलकर उसे समाप्त कर देते हो। भीतर के अंधेरे से अगर टक्कर हो, वहां भी सॉरी करो ना, भीतर प्रकाश प्रकट होगा, सारा टकराव पल में दूर हो जाएगा। और वहां के लिए मन जल्दी से राजी नहीं होता।
प्राय ये हो जाता, और इसमें तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, हमको नीचा देखना पड़ेगा, हम छोटे हो जाएंगे। नीच कर्म करने में आदमी को परहेज नहीं, और नीचा देखना पड़ेगा, इस बात का व्यक्ति को कष्ट है। ये महाअज्ञान नहीं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वो कभी छोटा नहीं होता। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन उन्नत बनता है। तो हमें टकराने का काम करना ही नहीं है। कहीं कुछ हो जाए भैया, हाथ जोड़ो, समझौता का रास्ता अपनाओ, बैठ करके जैसे तैसे हो जाए, हम सामंजस्य बिठाएं। अगर किसी से गलती हो गई है तो ठीक है, थोड़ी हमारी थोड़ी उसकी, हमारी गलती नहीं भी है तो भी, अगर ऐसी दृष्टि होगी तो हम कभी किसी से टकराने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो हमें टकराना नहीं, टक्कर देना नहीं। कोई टक्कर दे तो हमें लेना नहीं, जैसे गधे ने शेर को दिया था, हमें लेना नहीं। आजकल तो थोड़ा कुछ बोल दे तो देखो क्या होता है, सब गधे की चुनौती खा रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं और हाल खराब कर रहे हैं। तो टकराना नहीं, टक्कर देना नहीं, टक्कर लेना नहीं। जितना बने टकराव को टालने की कोशिश करना। जहां तक बने टकराव को टालने की कोशिश करना। दिख जाए आदमी खतरनाक है, भैया पंगा ही मत लो, इसका परिणाम बुरा निकलना है, हाथ ही मत डालो। टकराव को टालो, और किसी के मध्य अगर टकराव है तो उसे यथासंभव संभालो। जीवन इसी में सफल होगा, सार्थक होगा। तो हम टक्कर से बचें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इसी स्वभाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य